तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस लॉगिंग इनटू 10,000 इनटू द फ्यूचर के गाइस एपिसोड नंबर 105 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें जियोन माउंटेन का दिखाया जाता है, उसके पीक का सीन है जहाँ पे अपना एमसी आ चुका होता है। लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो कोई हो भी सकता है कि बाकी के लोग तो चौंक ही जाते हैं। तभी कोई कहता है मार्शल टैलेंट ऐसे कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो हम देखते हैं सी ड्रैगन यूनिवर्सिटी का होता है और इसका लोग कहते हैं क्या ग्रैंड मार्शल मार्शल क्यू आई। तो मार्शल क्यू आई नाम होगा इसका, ऐसा नाम। तो ये कहता है कि पानी को जितना ठंडा करो तो आइस बन जाता है और गर्म करो तो वेपर। कई बार आउटकम बहुत ही अलग दिखता है लेकिन वो उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। ये जो नाम है लूसा के यंग बच्चे का, ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन इसका टैलेंट इतना भी ज़्यादा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जो ये फिनोमिना होता है ये बस टेस्ट कर मार्शल टैलेंट को टेस्ट करने के लिए नहीं होता है मतलब। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो मार्शल फेट हो वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हो शायद मार्शल सेंटर जाओ से, इसलिए इतना ज़्यादा अच्छा बड़ा मतलब ये फिनोमिना हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है जो कि प्रीवियस इंडिविजुअल थे उनकी फेट भी यहाँ पे मोशन में थी और ये बस बच्चा ये लकी था कि ये जब आया तो वो पूरा एक साथ ही निकल गया मतलब मैकेनिज्म। और जो ऐसा इतना आउटस्टैंडिंग सीन क्रिएट हुआ। अगर अदरवाइज तुम जो कह रहे हो मार्शल सेंट से भी अच्छा टैलेंट मतलब उससे कोई स्ट्रोंगर हो ही नहीं सकता मार्शल सेंट से, वो एकदम पिनाकल है पूरे वर्ल्ड का। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उसे सरप्राइज कर दे मतलब मार्शल सेंट को। तभी दूसरा स्टूडेंट भी कहते हैं हाँ आपने तो बिल्कुल ठीक कहा है, मार्शल सेंट से कोई स्ट्रोंगर तो हो ही नहीं सकता है। और दूसरा कहता है हाँ बिल्कुल। और जो ऐसा थोड़ी होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो लास्ट वाला निवाला खाते हैं तो उसी ने पेट भरा है, बाकियों का भी रोल होता है। तो मार्शल क्यों भाई कहते हैं लेकिन इस बच्चे का ओवरा देख के लगता है कि इसने अपने टैलेंट में सरप्राइज कर दिया अपने जो पीयर्स है मतलब साथी हैं। वो तभी वो लड़की कहती है लू शेंग जो है वो यहाँ पे आ चुका है और इतना बड़ा ही उसने सीन क्रिएट कर दिया इतना ज़्यादा फिनोमिना। तो इस बात ने तो सुप्रीम डाउ मार्शल अकेडमी को एकदम पागल कर दिया होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे होटल एक माउंटेन में जहाँ पे यही होते हैं यूनिवर्सिटी वाले सुप्रीम डाउ वाले। और वो कहता है उनका जो इंस्ट्रक्टर तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, और इसका नाम लियान जी भी है। और वो कहते हैं एक छोटा मोटा फिनोमिना ही तो था और इतने ज़्यादा तुम घबरा क्यों रहे हो, और कितनी शर्म की बात है। और वो अभी तक मार्शल मास्टर भी नहीं बना है और बस ये थोड़ा सा ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन तुम सभी लोग और इलाइट्स हो सुप्रीम डाउ मार्शल एकेडमी के, और क्या तुम उससे डरते हो क्या। और तभी एक बंदा कहते हैं हाँ है। और तुम इस फिनोमिना से एकदम मूर्ख मत बन जाना। हालांकि ये जो फिनोमिना है वो असली का था लेकिन सब कुछ एब्सोल्यूट नहीं होता है। लू शेंगर टैलेंटेड होगा लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम टैलेंटेड नहीं हो। और वो भी सोचती है अपने मन में कि मेरे पास स्पेशल टैलेंट है, जब से मैं यंग थी मतलब बच्ची थी कि मैं स्पिरिट्स को देख सकती हूँ। जब मैंने लू शेंग को देखा तो मैंने देखा उसके पीछे कुछ डांस ब्लैक से हो रहा था उसके पीछे लगा हुआ। और क्या ये बस मेरी इमेजिनेशन थी क्या। और हम देखते हैं दूसरी तरफ होटल की लॉबी की में, और वो कहते यार वो तो डीमन लॉर्ड लूशैंग होगा और वही जीतने वाला होगा। तो ये सेवन सेंट मार्शल एकेडमी के लोग हो गए। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट होता है वो कहता है कि अच्छा हुआ मैंने लूशेंग को ऐसे चैलेंज निकल लिया था, और अगर मेरा कॉन्फिडेंस है मार्शल आर्ट का जो कि मैंने यहाँ पे बिल्ड किया है 4 साल में वो सब कुछ टूट जाएगा। दूसरा स्टूडेंट कहता है वो कहता है मुझे आश्चर्य होगा कितनी ज़्यादा पावरफुल वाइटलिटी होगी जो कि ऐसा सेलेस्टियल फिनोमिना क्रिएट कर सकती है इतनी देर के लिए। और ये मार्शल विल भी इतनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी होगी, अगर मैं उससे फिर से फाइट करूँ तो पिछले बार की तरह ये आउटकम होगा, उससे डिफरेंट नहीं हुआ। तभी उस पे कोई हाथ रखते हो कहते हैं अपने ऊपर इतना लुक डाउन मत करो, और वो होगा जितना पावरफुल होगा लेकिन तुम्हें अपने पाथ पे फोकस करना है। तो क्या ये फोर्थ यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है। तो क्या जैसे 7 यूनिवर्सिटी है उसमें से फोर्थ का प्रिंसिपल है ना। और वो कहते हैं हमारी जो 7 यूनिवर्सिटी है वो सभी एक है और सेम है और हमें लूशेंग को अपोनेंट मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी पहले वाला स्टूडेंट कहता है प्रिंसिपल आप ठीक है, लूशेंग यहाँ पे है तो मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस देखने में भी मज़ा आएगा। और तभी प्रिंसिपल कहता है हाँ इसे साल लगता है कि जो सेवन्थ सेंट यूनिवर्सिटी वाले हैं वही लेंगे पहला प्लेस। और ये कितना वंडरफुल है ना, और अपने एमसी की तरफ देखता है और वो कहते हैं ये चाइल्ड एकदम ड्रैगन की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक दिन। और हम देखते हैं वाइस प्रिंसिपल को, वो कहते हैं तुम समझ नहीं रहे हो मैंने इतना क्लियर कर लिया है, जब तक तुम लियानी को मार दोगे तो चाहे सुप्रीम डाउ मार्शल आर्ट अकेडमी कैसे भी रिएक्ट करे तो मार्शल सेंटर खुद जाके तुम्हारी शील्ड बनेंगे और तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो सिर्फ तुम्हारा एटीट्यूड देखना चाहते हैं लूशेंग, और तुमने असल में एक गलत बात को चूज किया है। तो अगर ये वाइस प्रिंसिपल सोच रहा होता है। और हम देखते हैं लूशेंग को वो कहता है अपने ओरा को देखते हुए कि जो एनर्जी मेरे अंदर आई थी उसने मेरी स्ट्रेंथ कोई नहीं बढ़ाया है लेकिन एक भेल जैसा पैटर्न को भी लगा दिया है जो मैंने ऑब्जर्व किया था पहले। और मैंने इस पावर को नाम दिया है पावर ऑफ द डिवाइन भेल।
और हम देखते हैं अपने एम से ऐसे कहते हैं कि तो ये है पावर मार्शल फिनोमिना का ही। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे एक इशारे से मैं समन कर सकता हूँ हेवन एंड अर्थ की फोर्सेस को। और कितना अच्छा गेन हुआ है। अगर मैं कोई अभी एनकाउंटर करूंगा ग्रेट मार्शल मास्टर वाले को, तो मेरे चांस विक्ट्री के बढ़ चुके हैं। तभी अपने एमसी को किलिंग इंटेंट जो है वो महसूस होता है। और वो पीछे देखता है लोगों की तरफ, तो उसमें उसे लियान जी भी दिखाई देता है जो सुप्रीम डाउ मार्शल अकेडमी का टीचर है उसको वो। और हम देखते हैं एकदम मर्डरस इंटेंट ये रिलीज कर रहा है अपने एमसी की तरफ। और अपने एमसी सोचता है जैसे मैंने सोचा था ये भी एक टीम को लीड कर रहा है। लूशियन कहते हैं मेरे पास 30% चांस है कि मैं इसे 1 मिनट में हरा सकता हूँ जब मैं मार्शल कोड स्टेट में निकलूंगा। लेकिन अगर वो टाइम पास हो गया तो हार्ड है गए ना। लेकिन अगर अभी मैं ब्रेक थ्रू कर लूँ मार्शल मास्टर स्टेज में, और मैं कंडेंस कर लूँ अपनी वाइटल एनर्जी को और फिर मार्शल कोड स्टेट में जाऊँ, तो मैं तो इसे 20 सेकंड के अंदर अंदर मार भी सकता हूँ। वो तभी अपने से सोचता है। लगता है कुछ लोगों की आंखें हैं मेरे ऊपर। मुझे कुछ नहीं करना है जो कि कहानी है, जो कि मेरे को उसी के हिसाब से चलना है। अगर बाकी के लोग उसके साथ नहीं चलते हैं तो बस मैं उन्हें क्रश कर दूंगा। मतलब गाइस ये कह रहा है कि मैं ही जीतने वाला हूँ, अगर मेरे सामने कोई आएगा तो वो गया। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।